परंतु ये सब कैसे होगा? केवल विश्वास करने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 12 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, कोई भी व्यक्ति वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी गांव, छोटे शहर, बड़े शहर का हो सकता है, वो बुद्धिमान हो सकता है, निर्बुद्धि हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे बाइबल कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है वह भी उन कामों को करेगा जो मैं करता हूं। जिन कामों को मैं करता हूं उन्हीं कामों को वो व्यक्ति भी करेगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या काम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह दूसरों से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चंगाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को प्रचार करते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देते हैं। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए किए, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है वो व्यक्ति इन कामों को वो व्यक्ति भी करेगा। एक विश्वासी इन कामों को भी करेगा। वो सुसमाचार प्रचार करेगा, उसके द्वारा बीमार चंगे हो जाएंगे। वो दूसरों से प्रेम करेगा, दूसरों की सहायता करेगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किया उसी प्रकार से वो भी करेगा। वरन परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन वो उनसे भी बड़े कामों को करेगा, मुझसे भी बढ़कर वो कामों को करेगा। हालांकि प्रभु यीशु मसीह से अधिक कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। कोई मनुष्य उसके बराबर भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उत्साहित करते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। कौन? जो मुझ पर विश्वास करेगा। यानी कि बहुत अधिकाई से वो व्यक्ति सुसमाचार को प्रचार करेगा, उसके द्वारा बहुत से बीमार चंगे होंगे। वो दुनिया की छोर तक यीशु के नाम को लेकर के जाएगा। वो व्यक्ति दूसरों की सहायता करेगा, दूसरों से प्रेम करेगा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करेगा। मुझसे भी कई अधिकाई के रूप में वो इस कार्य को करेगा। परंतु ये सब कैसे होगा? केवल विश्वास करने के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, इसलिए वो ये सब कामों को करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास हूं। मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी सहायता को करने के लिए तैयार हूं। और विशेषकर उसके लिए मैंने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो उसकी सहायता करेगा, जो उसके द्वारा कार्य को करेगा, जो उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार करेगा, जो उसके द्वारा चंगाइयां करेगा, जो उसके द्वारा लोगों की सहायता करेगा। जब उसके जीवन में कार्य होंगे, पवित्र आत्मा उसके जीवन के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य करेगा, मुझसे भी बढ़कर। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, उसने अपने चेलों को यह अधिकार दिया कि उसके चेले उससे भी बड़े बड़े कामों करेंगे, उससे भी बढ़कर कामों को करेंगे, उससे भी अधिक कामों को करेंगे। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा अब उनके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उनके साथ में है, इसलिए वो अधिकाई से काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेंगे कि आप भी इस दुनिया में रहकर बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सको, बहुत से बीमारों को चंगा कर सको और बहुत से लोगों के जीवन में आप कार्य कर सको। आपके द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में कार्य कर सके। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पर फॉलो कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ में इस परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता लकड़ा है, मैं रांची से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मेरे रिलेशन में एक 4 माह की छोटी बच्ची है
जिसकी तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब थी और उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर्स भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने बोल रहे थे। मैं अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रेयर सुबह शाम सुनती हूँ और मैंने व्हाट्सएप में उस बच्ची के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और अमृता सिस्टर और ब्रदर पीके ने प्रेयर करके मुझे व्हाट्सएप में भेजी और वो बच्ची अभी ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक है, भली चंगी है। ईश्वर अमृता सिस्टर और ब्रदर पीके को बहुत बहुत आशीष दे। ईश्वर की महिमा हो। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द था। मैं गर्दन के दर्द से बहुत परेशान थी, लेकिन मैं सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना करते करते मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा गर्दन का दर्द चला गया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और ब्रदर पीके के पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर पूरे टीम को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का हम इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु ने जैसे बड़े अद्भुत काम को इनके जीवन में किया, प्रभु ऐसे ही अद्भुत कार्य को आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु, हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे पालनहार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, तू जगत की ज्योति है परमेश्वर प्रभु, और तू ही जीवन की रोटी है प्रभु। तेरे इस गुण के कारण प्रभु हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी हमदो सना करते हैं, तेरी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे सराहते हैं, तुझे तारीफ देते परमेश्वर, जय जयकार करते हैं। हाँ प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर हम सबके जीवनों से प्रभु। आज की शाम में मेरे पिता, जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग पिता अपने परिवार के संग में एकांत में सब लोग मिलकर जब प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना संगति में प्रभु हमारे साथ मिलकर जुड़े हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप उन्हें आशीष दें, आप उनके जीवन में कार्य करें। आपकी उपस्थिति आपके वचन और वायदे के अनुसार हमारे मध्य में होने पाए पिता परमेश्वर। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं, और आपने कहा है कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करूंगा। हालेलुया। या धन्यवाद करते कि आज की शाम में प्रभु आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं प्रभु। हम आपका आदर करते हैं पिता, हम आपका सम्मान करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको चुना, हमें बुलाया, हमें आवाज देकर प्रभु आपने बुलाया, हमें अपनी निज प्रजा बनाया है। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु के नाम से वो बहुतायत से आशीष पाए। पवित्र आत्मा जी, आप उनकी सहायता और मदद करें। हर एक जन को खुलकर यीशु आपसे अपनी बातों को कहने में मदद करें। यदि कोई भी संकोच, कोई भी हिचकिचाहट उनके जीवन में, तो आज वो यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक डाउट यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक दुष्ट के कार्य को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। कहते प्रभु सबके ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं, आपके पाक रूह की उपस्थिति और उसकी गाइडेंस को हम आज की शाम में चाहते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यदि दिन भर में पिता जाने अनजाने में भूले भटके हमसे कोई भी गलती हुई है, कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है, जो आपकी नजरों में बुरा है प्रभु यीशु, आपके सम्मुख उन बातों को रखते पिता हमें क्षमा करे यीशु, हमें माफ करे प्रभु कि हमने वो गलतियां की हैं, उस बात के लिए हम पछताते हैं प्रभु, और आप हमें क्षमा करें क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य है पिता, धर्मी है यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग अपने गुनाहों की माफी आपसे मांग रहे यीशु, धन्यवाद
धन्यवाद कि आपने हर एक जन के गुनाहों को माफ किया और उन्हें पाक साफ किया प्रभु ने बिल्कुल नया कर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर वचन के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु कि सच में आपने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ प्रभु, क्योंकि तू सच्चा है और तू हमसे सच कहता है कि जैसे काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े कामों को तुम करोगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु आपने अपनी पवित्र प्रजा को चुना है प्रभु ताकि वो आपके कार्य को करे, आपके सुसमाचार प्रचार को करे। हाँ प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे यीशु। हाँ आप पिता से पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आपके लोग परमेश्वर आपके कार्य को करने के लिए तत्पर रहे पिता। आपके कार्य को करने के लिए आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु वो कार्य कर सके। हाँ प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को तेरे नाम को बताने में वो आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, और प्रभु उन भलाइयों के कामों को करने में लगे रहे। आप इनकी सहायता करें प्रभु, हर बुराई से बाहर निकल कर वो अच्छाई के कामों को कर सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं विनती करती हूँ प्रभु अपने लोगों को बुराई से छुटकारा दे प्रभु। प्रभु दुष्ट के बंधनों से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। आप उनको उनकी बुरी लतों से, उनकी बुरी अभिलाषाओं से, उनके नेगेटिव विचारों से आप उन्हें बाहर निकालें और प्रभु उनके मन विचारों को शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, ताकि प्रभु जब वो पवित्र हो, जब उनके विचार शुद्ध हो तो प्रभु जी वो आपके काम को और उस बड़े काम को जो आपने उनके जीवन के द्वारा करने हैं उनके जीवन से होने पाए प्रभु। आपके लोग प्रभु यदि बीमारों पर हाथ रखे प्रभु वो चंगे हो जाए प्रभु जी। यदि किसी के लिए प्रार्थना करे तो वो प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए। जिस मार्ग में ये चले पिता आप उनकी अगुवाई करें और असंभव कार्य को इनके जीवन में आप संभव करें। वो मुश्किल, वो असंभव प्रभु इनके जीवन में आप पूरा करें, उसे सरल करें परमेश्वर पिता। आज की शाम में जितने लोग अपने विनती प्रार्थना निवेदन को लेकर आज की शाम में आपके सम्मुख उपस्थित हैं, तो मैं आपसे दुआ करती हूँ यीशु मसीह की आज की शाम में उस परेशानी को, उस चिंता के विषय को, उस जीवन के संघर्ष को, उस लाइफ में प्रभु अकेलेपन को, उस वो प्रॉब्लम को आप दूर करें पिता, क्योंकि आपने कहा कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हाँ पिता आपसे विनती करते हैं क्योंकि आपने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ प्रभु आप पिता के पास है हमारी विनतियों को सुनने और पिता तक हमारी विनतियों को पहुंचाने के लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के छुटकारे के लिए पिता। वो हर एक बुरे अभिलाषाओं से, बुरे नशे से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के बंधनों से आज छुटकारा पाए। इसी समय वो सारा छुटकारा इनके जीवन में आने पाए पिता। प्रभु लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाए प्रभु, अशांति इनके जीवन से चली जाए मेरे प्रभु। आपका मेल मिलाप इनके जीवन में आए, क्योंकि परमेश्वर आपने जैसे लोगों से प्रेम किया, आपने प्रभु हर एक जन से प्रेम किया, जिन्होंने आपको क्रूस पर चढ़ाया उससे आपने प्रेम किया। उसी प्रकार प्रभु हम सब भी परमेश्वर जो हमारे लिए बुरा सोचे प्रभु उससे भी प्रभु हम प्रेम करने वाले हो सके, आपके स्वभाव प्रभु हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते अपने लोगों के जीवन को परिवर्तन करे, उन्हें बदल दे प्रभु, उनके विचार बदल दे प्रभु, उनका मन फिराव कर पिता और वो सही रास्ते पे चले और वो बड़े बड़े काम करे पिता। आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ है, आपने कहा है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से इस समय सारे बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन जो इस समय बीमारी की अवस्था में है, जिसके शरीर में दर्द है, कोई भी घाव है, कोई भी बीमारी शरीर में लगी है प्रभु यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द, वो हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद पिता आपने छुआ और चंगा किया। इस समय जितने रोगी हैं यीशु के नाम से वो चंगे हो गए और वो शिफा को पा लिए हैं, वो स्वस्थ और भले चंगे हो गए हैं। इस बात के धन्यवाद यीशु मसीह। आज की शाम में धन्यवादित है प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु एकत्रित किया और हम सब की सुधि ली। जितने लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे पिता, उन भाई बहनों की, उनके परिवार की, उनके बच्चों की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु अपने लोगों को अधिकाई से बढ़ाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं ताकि आपके काम को वो कर पाए पिता। लॉर्ड आज रात में आप हम सबको मीठी सुकून भरी नींद दे, ताकि जब हम सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें। प्रभु आप दर्शनों के द्वारा बात करें और बुरे सपने, हर एक डर, हर प्रकार की वो गलत बातें यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड। हम प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।